हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखंतु आमे 500 प्लस क्वेश्चंस जोटा कि पेडागोजी रही डिस्कसन करूचंती। तो एटा रिवीजन रो हमर क्वेश्चन जो रिवीजन करूचंती आमे प्रथमे कांसेप्ट का डिस्कसन करले तापर क्वेश्चन करूचंती तार एटा रिवीजन रो डे 6 एंड 75 नंबर क्वेश्चन आमे ऑलरेडी डिस्कसन करि सारी छंती। तो एबे हमें क्विकली 76 रु नेक्स्ट आउ बाकी 75 क्वेश्चन को डिस्कसन करनबा। तो बेसी एक्सप्लेनेशन मु करिबिनी बिकॉज आमे एगुडा सब आगरु मध्य टेस्ट आकारे करूचंती, आगरु मध्य क्वेश्चन डिस्कसन करिचंती। सो क्विकली डिस्कसन करबा एंड ता सहित केते आपण माने करेक्ट करि पारुचंती निजको निजे मध्य इवालुएट करि नौथिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु रहिची बा 76 नंबर रहिची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, एसे टाइप क्वेश्चन ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आंसर कौन हम ना ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी से माने करेक्ट। कहीं ना ओपन एंडेड क्वेश्चन आमर गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नुहे। एसे टाइप क्वेश्चन अर्थ होची लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बट आमर शॉर्ट आंसर टाइप कहला बेलू आम जानते कि 2 and 3 मार्क जो कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मागी थाए। तो एगुड़ा हूँ आमर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन नुहे। सो आंसर हो ऑप्शन बी जोटा कि ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ हूँ सिंपल गोटे रिकग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स एस और नो टाइप रो क्वेश्चन रही थाए। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, इनक्लूसिव एजुकेशन। इनक्लूसिव एजुकेशन उपरे रही स्टेटमेंट कौन सेटा एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीड्यूर्स, इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, includes teachers from marginalized groups, celebrates diversity in the classroom। तो inclusive education कौन फॉलो करे सेटा सिंपली पचारिछे। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन केबे भी सेटा अलाउ करे नाही बा एडमिशन प्रोसीजर फॉलो करे नाही, केवल इंक्लूड करे नाही फैक्ट्स को। नेक्स्ट आमर मार्जिनालाइज्ड ग्रुप रो टीचर मानन को भी इंक्लूड करेनी। सो आंसर हिजबो एठी सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। सब मन रखिए इनक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट करे डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। कहीं नॉर्मल स्टूडेंट मान सहित जो माने भी अदर कैटेगोरी रो पिला मन रहिचंती मार्जिनलाइज्ड ग्रुप रु होंतु बा लर्निंग डिसेबिलिटी ग्रुप रु होंतु समस्त को इंक्लूड करके तांकु गोटे एजुकेशन प्रोवाइड करिता एज पर देयर नीड एबिलिटी तांकर जहाँ भी आवश्यकता अच्छी ताकु फुलफिल करके तांकु एजुकेशन प्रोवाइड करिता। सो सेलिब्रेट करिता डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट, a child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap। the child cries due to। तो गोटे छोटो छुआ को छोटो छुआ कांदुची तो माने मार कोड़रू नौची मीन्स कौन गोटे छोटो छुआ ही निहाती हेतिबो। चाइल्ड रो अर्थ एटी गोटे बड़ पिला नुहे, छोटो पिला ही एटी हेतिबो। तो सेते बेले से कहूची कि ग्रांडमदर जेते बेले ता मार कोड़रू नहीं जाउचंती सेते बेले पिलाटा कांदुची कौन पाई। जेनेराली आमे देखी थांती कि 3 to 4 months जेते बेले छोटो छुआ हेई थांती प्राय तो तांको जे भी नेले से कांदी न थांती, बट जेते बेले 6 month परे माने आफ्टर जेते बेले 8 to 12 months जनरली आमे कहि परिबा 8 to 12 months रो जेते बेले से माने जानी थांती कि ये मो माँ ये मो बापा, तो प्राय तो से माने जानी पर थांती तांको बारंबार कहवा फल तो से समय रे जदि तांकु से टाइम रे बा से पीरियड रे जदि गोटे चाइल्ड को बा छोटो छुआ को तो आमे जदि कहि परिबा तारो जो नहीं जाउचंती तारो मार कोड़रू जते बेले नहीं जाउचंती जेजेमा होंतु बा जी भी, तो से समय रे हमरो को टाइप रो एठी एंजाइटी तारो डेवलप करूची काहे कि से कांदुची कौन पाई कांदुची कहना जदि गोटे बड़ पिला हेतो तो से केबे भी कांदी बनी। तो तेणु करी एठी मेनली तो आमे कहि परिबा मेनली एठी को एंजाइटी पाई एठी से कांदुची। तो इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी ना सोशल एंजाइटी। तो एठी मेनली बेसिकली आमे जदि देखिबा तो एठी कोन जेहेतु जनक ठारू से सेपरेट हो जाउची बट डिटाच हो जाउची मदर ठारू, तो तेणु करी ता मन रे कोन गोटे डर सृष्टि होउची, फियर गोटे सृष्टि होउची जोटा कि गोटे कोन काइंड ऑफ इमोशन भी आमे कहि परिबा। सो एठी हमर आंसर
इमोशनल एंजाइटी भी हो पारिबो एंड सेपरेशन एंजाइटी भी हो पारिबो बट इमोशनल एंजाइटी बेसी हबो काना चाइल्ड जेहेतु मेंशन करिछि बोथ हो पारिबो ए एंड सी बोथ एठी करेक्ट आमे कहि पारिबा तो एटा भलो भाबरे बुझंतु क्वेश्चन इमोशनल एंजाइटी जेहेतु फियर डेवलप होउछि सो इमोशनल एंजाइटी भी आसुछि एंड ता सहित सेपरेशन जेहेतु होउछि सेपरेशन एंजाइटी भी आसुछि तो दुईटा जाक जेहेतु ऑप्शन ने अछि एंड हमकु बोथ देइनी तो तेणु करी हमें दुईटा जाक को नै पारिबा करेक्ट नेक्स्ट Teacher uses a text and some pictures of fruit and vegetables and holds a discussion with the students. The students link the details with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based upon तो यही अप्रोच टा कहा उपरे बेस करूछि तो टीचर जो टीचर कौन करचंती ना यूज करूचंती किछि यूज करचंती ए टेक्स्ट आउ सम पिक्चर ऑफ फ्रूट हैला वेजिटेबल हैला तो ताकू नै कि डिस्कशन करूचंती तांको स्टूडेंट को सहित स्टूडेंट माने ताकू लिंक करूचंती से माने जहा पढिचंती पूर्वरु जहा जानिचंती ताकू लिंक करूचंती कांसेप्ट सहित न्यूट्रिशन सहित तो एटा को ए अप्रोच को हमें कोन कहि परिबा थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ना क्लासिकल कंडीशन ऑफ लर्निंग कंडीशनिंग तो एठी आंसर हे जिबा कोन ऑप्शन सी जो माने भी बाछुचंती काहे की ना मेनली टीचर ट्राई करचंती पिलांकर केमिति नॉलेज कंस्ट्रक्शन हो तांको प्रीवियस नॉलेज को लिंक करूचंती पिला माने केते जानिचंती ताकू गोटे नुआ कॉन्सेप्ट सहित ताकू लिंक करूचंती सो कोन ना नॉलेज कंस्ट्रक्शन एठी करा जाउची ऑप्शन सी रहउची करेक्ट Which of the following is a principle of development? Development रो कोटा गोटे principle. Development always linear. It is a discontinuous process. All processes of development are not interconnected. It does not proceed at the same pace for all. तो चारटा जाका statements तो मु पढ़ी देली तो आंसर एठी जो माने डी बाचंती करेक्ट एटा आगुरु भी हमें करिसंती एटा होची गोटे प्रिंसिपल नुहे कंटीन्यूअस प्रोसेस सब गुडी को इंटरकनेक्टेड बट नॉट देची सो एठी आंसर हे जिवो ऑप्शन डी जोडा कि सेम पेस समस्तिंग पई अरे डेवलपमेंट प्रोसीड करे नाही तो ऑप्शन डी रहइबो करेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज ह्यूमन रो जो डेवलपमेंट रहिची तो को डोमेन को डिवाइड हेची तो एठी देखंतु कोन कोन रहइबो आंसर तो ये देखु आमर रही मेनली फास्ट ऑफ ऑल देखु इमोशनल कग्निटिव तापरे देछि आमर स्पिरिचुअल तापरे देछि सोशल साइकोलॉजिकल तो आमे देखिबा कि कोउटा एठी करेक्ट आंसर रहिबो तो एठी ऑप्शन बी देछि कि साइकोलॉजिकल तापरे देछि कॉग्निटिव इमोशनल तापरे देछि फिजिकल तापरे ऑप्शन सी देछि फिजिकल स्पिरिचुअल कॉग्निटिव सोशल ऑप्शन डी देछि फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल सोशल तो एठी आंसर कोन रहबो तो आंसर एठी रहबो कि हमरो देखंतु कि जोटी स्पिरिचुअल अछि तो एटा तो बिल्कुल हबनी स्पिरिचुअल अछि हबनी ए दुईटा जाक ऑप्शंस भितरे बी आ डी भितरे हमरो रहिछि साइकोलॉजिकल आ गोटे रहुछि डोमेन कहिछि मेनली आ गोटे रहिछि फिजिकल तो एति की डिफरेंस एठी देखंतु एठी फिजिकल अछि फिजिकल इमोशनल कॉग्निटिव अछि एठी भी फिजिकल इमोशनल आउ कॉग्निटिव अछि सोशल भी गोटे डोमेन तो एठी आंसर हि जिवो ऑप्शन डी रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट learners display individual differences so a teacher should learner माने display करिवे individual difference so teacher कौन करिबा आवश्यक तो teacher कौन करिबा आवश्यक ना enforce करिबा दरकार strict discipline तापरे देछि increase number of test को increase कर दबा दरकार तापरे next देछि insist on uniform pace of learning समस्त को यूनिफॉर्म पेस रे पढ़ेबा दरकार ता सते देछि प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस तो एठी आंसर कोन हे जिवो ना एठी 82 रो आंसर हे जिवो ऑप्शन डी तो तांको गोटे वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दबा प्रोवाइड करबा उचित सो डी रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग तो टीचर रिलेटेड फैक्टर कोटा जोटा कि लर्निंग को अफेक्ट करूछि तो देछि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट टीचर रिलेटेड फैक्टर आ भितर कोटा रिसोर्सेस केते अवेलेबल रहिछि सेटा गोटे टीचर रिलेटेड फैक्टर नुहे
तो ये आंसर प्रथमे कही रखुची 83 रो जो माने ऑप्शन सी बाछुचंती बा मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर टीचर केते मास्टरी गेन करिसंती तो सेटा निश्चित भाव में पिला मानकर लर्निंग को अफेक्ट करिवो सो ऑप्शन सी रहउची करेक्ट नेक्स्ट A teacher never gives answer to questions herself. She encourages her students to suggest answers, have group discussions and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of तो जड़े टीचर जे कि केबे भी क्वेश्चन आंसर दियंतिनी सब बेले पिलांकु एनकरेज करंती आंसर दबा पई ग्रुप डिस्कशन करबा पई कोलैबोरेटिव लर्निंग करबा पई तो एटा काहा ऊपर बेस करूची सेटिंग ए गुड एग्जांपल एंड बीइंग ए रोल मॉडल रेडीनेस टू लर्न एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तो ये 84 आंसर कौन हम ना सी एनकरेज करुचंती बा एटा होची काहा ऊपर अप्रोच ऊपर बेस करुचंती ना एक्टिव पार्टिसिपेशन ऊपर मेनली से बेस करुचंती कहीं अदर गुड़िक किसी भी करेक्ट नाही सो ऑप्शन सी रहउची करेक्ट नेक्स्ट रहउची ए टीचर मेक्स यूज ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क्स to cater to the different learning styles of her learners. She is influenced by तो टीचर कौन करुचंती ना डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कैटर करुचंती तो तांको लर्नर मानकु वेराइटी ऑफ वे से पढ़ौचंती तो तांकर जो से कहा द्वारा इन्फ्लुएंस होइचंती गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाइगोट्स्की को सोशियो कल्चरल थ्योरी पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ना कोहलबर्न को मोरल डेवलपमेंट थ्योरी तो ये आंसर कौन हो ना ऑप्शन ए हो कहीं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हिसाब से टीचर कौन करेंगे ना मल्टीपल इंटेलिजेंस को गोटे फ्रेमवर्क भाव में यूज करके डिफरेंट वे फॉलो करेंगे पिला मानक पाखरे जो वेराइटी पाखरे रही डाइवर्स नीड को फुलफिल करने तो ताकू यूज करेंगे एज ए फ्रेमवर्क सो ऑप्शन ए रहउची करेक्ट Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children. Vygotsky emphasize करिचंती को फैक्टर ऊपर बा एठी जो देची फैक्टर गुड़िक मोरल फिजिकल सोशल ना हेरिडिटरी वाइगोट्स्की कहा ऊपर एम्फासिस देचंती तो एठी आंसर जो माने भी ऑप्शन सी बच्चंती करेक्ट सोशल जो आमर रहिची फैक्टर तो ताकू बेसी इंपोर्टेंस देचंती बा एम्फासिस देचंती वाइगोट्स्की तो ऑप्शन सी रहउची करेक्ट नेक्स्ट Which of the following is the first step in the scientific method of problem solving? Problem solving रो प्रथम आमे कहि परिबा स्टेप कोटा प्रॉब्लम विषय रे अवेयर हबा कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस तो ये देखु प्रथमे फर्स्ट स्टेप जेहेतु दे देछि प्रॉब्लम सॉल्विंग रो प्रथमे अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम विषय अवेयर हेबा कौन प्रॉब्लम कहा ऊपर काम करा जिवो तापरे आमे कहि परिबा नेक्स्ट स्टेप भितरे हमर जोटा कि कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इनफॉरमेशन हम टेंटेटिव सॉल्यूशंस बा जोटा कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हम से गुडा नेक्स्ट स्टेप रे आसीबो फर्स्ट होची ऑप्शन ए बा प्रॉब्लम अवेयरनेस नेक्स्ट when a child gets bored while doing a task जते बेले जणे पिला गोटे काम कला को बोर हो जाउची तो एटा कोन इंडिकेट करूची द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट पिला इंटेलिजेंट नुहे तो पिलाटी कैपेबल नुहे पढ़िबा पई बा लर्न करिबा पई द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन तो पिला डिसिप्लिन हबा दरकार नेक्स्ट देछि द चाइल्ड मे हैव बिकम मेकानिकली रिपिटेटिव तो ये आंसर कौन हो 88 रो डी हो कहीं पिला गोटे काम को बारंबार करके से बोर हो जाउछि सो ऑप्शन डी आमे कहि परिबा करेक्ट नेक्स्ट which of the following is a domain of learning which of the following is a domain of learning तो डोमेन कहा को कहि परिबा कोटा अफेक्टिव स्पिरिचुअल प्रोफेशनल ना एक्सपीरियंशियल तो ये आंसर हो ऑप्शन ए कहीं आमे जानचंती कॉग्निटिव अफेक्टिव आउ साइकोमोटर ये तीनटा होची हमरो मेन जो डोमेन ऑफ लर्निंग तो ये अफेक्टिव रहउची करेक्ट नेक्स्ट एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट एरर कौन इंडिकेट करि थाए द नीड फॉर मेकानिकल ड्रिल एब्सेंस ऑफ लर्निंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर्स हाउ दे लर्न एरर कौन इंडिकेट करि थाए एरर हमको इंडिकेट करि थाए कि तांकू
आहुरी सेमानंकु प्रैक्टिस अधिक रु अधिक दरकार सो एठी ऑप्शन ए रहउची करेक्ट बाकी गुडी को एब्सेंस तो हबनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हबनी एरर केबे भी इंडिकेट करबनी से माने कोन लर्न करूछंती सो एठी आंसर हे जिवो ऑप्शन ए जोटा की करेक्ट नेक्स्ट individual attention is important in the teaching learning process because individual attention teaching learning process रे काहे की important ना teacher training programs prescribe it offers better opportunities to teachers to discipline each learner option C देछि children develop at different rates and learn differently तापर देछि children always learn better in groups तो इंडिविजुअल अटेंशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे काहे की इंपोर्टेंट देछि ना एठी मेनली हमर एथि पय आवश्यक कि पिला माने डिफरेंट रेट रे और डिफरेंट तांकर लर्निंग से माने तांकर लर्न करथांती डिफरेंट वेज रे सो एटा ऑप्शन सी रहबो करेक्ट बाकी गुडी को एठी इनअप्रोप्रिएट रही ह्यूमन पर्सनालिटी कहार रिजल्ट क्वेश्चन देछि इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ओनली हेरिडिटी ना अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ह्यूमन पर्सनालिटी कहार रिजल्ट तो ये 92 रो आंसर हो ऑप्शन ए बिकॉज आमे जानी इंटेलिजेंस को भी आमे कहि परिबा जोटा कि हमर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आमे डेवलपमेंट को भी कहि परिबा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर्सनालिटी भी हमर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दुईटा जाको को बेस करूची दुईटा जाको ऊपर दुईटा जाको ताको इफेक्ट करिवो तो एठी आंसर हो ऑप्शन ए नेक्स्ट absenteeism in the class can be reduced by absent जो पिला माने रही जानती क्लास रे ताको केमिति रिड्यूस करा जाई परिबो टीचिंग इफेक्टिवली एंड रेगुलरली इग्नोरिंग द फैक्ट ऑफ absenteeism पिला माने जो एब्सेंट रहउचंती ताको टीचर पढेला बेले इग्नोर कर देबे नेक्स्ट रहउची पनिश करबा पिला माने जे एब्सेंट रहबा ताको पनिश दबा पनिशमेंट दबा तापरे तांक पेरेंट को जणै दबा तो एडी आंसर कोन रहबो एब्सेंट पिला केते बेले रहिबनी कोटा आपण मानकु बेस्ट पॉसिबल आंसर लागुची तो ये जो मैंने वन बाछुंट से करेक्ट कहीं ना तांको इफेक्टिवली आउ रेगुलरली जदि पढ़ा जीवो तेबे से माने इंटरेस्टेड है कि क्लास को रेगुलरली आसीबे एब्सेंट रहबा को से माने पसंद ही करिवेनी तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट को आमे आल्सो कोन कहि थांती तो एठी आंसर जो माने बाछुचंती सी असेसमेंट फॉर लर्निंग से माने करेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग को आमे कहि थांती सॉमेटिव असेसमेंट असेसमेंट एज लर्निंग को आमे कहितांती सेल्फ असेसमेंट सॉरी असेसमेंट आमे कहितांती नेक्स्ट रही समेटिव असेसमेंट को आमे कौन कहितांती असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एज लर्निंग ना नॉन एबे रिसेंटली कहली समेटिव असेसमेंट को आमे कहितांती असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो एगुडा होची बारंबार मन रखिबे सिंपल क्वेश्चन बट रेगुलरली एगुडा आसुची What is the purpose of diagnostic assessment? Diagnostic assessment आमे जानचंती तीन प्रकार मेनली फॉर्मेटिव समेटिव और डायग्नोस्टिक तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट रो पर्पस कोन ओनली टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट द वीकर स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू गिव appropriate remedial measures तो एठी आंसर कोन हबो ना ऑप्शन सी जो माने भी चूज करूचंती करेक्ट तांकर लर्निंग डिफिकल्टी और लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करबा पई डायग्नोस्टिक असेसमेंट रो हेल्प निया जाय थाए बा तार उद्देश्य रहउची सेटा तो ऑप्शन सी रहउची ठीक करेक्ट नेक्स्ट The concept of continuous and comprehensive evaluation is introduced by the India government and तो एटा कहा किए इंट्रोड्यूस करथिला इंडिया गवर्नमेंट एंड एटा इंट्रोड्यूस करथिला सीबीएसई तो ये आंसर हो ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नेक्स्ट सीसी स्टैंड्स फॉर सीसी रो कोन तारो फुल फॉर्म कोन पचारिछि तो कंटीन्यूअस और कंपाउंड इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंपाउंड इवैल्यूएशन कंपाउंड एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन तो ये आंसर बी रहबो करेक्ट कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस वर्ड रो मीनिंग पचारुची कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड रो मीनिंग भी पचारुची तो ये तले देइथिबो से क्वेश्चन देखिबा द वर्ड कंटीन्यूअस इन सीसी कोन रिप्रेजेंट करूची तो सीसी रे जो रहिची हमर कंटीन्यूअस वर्ड रो मीनिंग कोन पचारुची टू मेंटेन रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस फ्रीक्वेंट टेस्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट टू डिस्टिंग्विश ब्राइटर स्टूडेंट्स
to conduct the evaluation process only at the end of the year. तो एठी आंसर कौन ही जिवो ऑप्शन ए जो माने चूज करछंदी करेक्ट गोटे इवालुएशन प्रोसेस रे गोटे रेगुलारिटी और कंटिन्यूटी मेंटेन करबा सो ए रहिबो करेक्ट आंसर सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंप्रिहेंसिव वर्ड रो कौन मीनिंग रहुची देछि इवालुएशन ऑफ बोथ द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर तापरे देछि बोथ ए एंड बी ना नॉन तो एठी सीसी जो रही कंप्रिहेंसिव जो रही वर्ड तो एठी आंसर प्रथमे कहि रखुची बी रहइबो करेक्ट काहेकि ना जेहेतु कंप्रिहेंसिव टर्म बोथ स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को इंक्लूड करूची दैट मीन्स कौन ना से पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट पाई मेनली फोकस करूची सो जेहेतु दुईटा जाक ऑप्शंस रिलेवेंट रही तो आंसर ही जिवो ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट देखो देछि इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 इयर्स एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 इयर्स देन तार आईक्यू केते सिंपल आमको देछि मेंटल एज 5 वर्ष क्रोनोलॉजिकल एज देछि 4 वर्ष आईक्यू पचारि आईक्यू रो फॉर्मूला जानचंती सिंपल काढिबे तो एठी आंसर कोन हबो तो एठी आंसर हे जिवो ए हे जिवो करेक्ट ना हमरो आईक्यू कोन ना मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज दैट मींस कोन 5/4 इनटू 100 तो एठी आमे देखिबा जदी 25 तो एठी आस जाउची 125 तो आंसर होची ऑप्शन ए Which of the following statements is not true? को statement true नुहे देछि ग्रोथ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट गोटे क्वांटिटेटिव प्रोसेस एजुकेशन गोटे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस लर्निंग होची गोटे बिहेवियरल चेंजेस तो एठी कौन आंसर रहिबो तो एठी देखंतु जो माने भी बाछुचंती बी करेक्ट बिकॉज डेवलपमेंट होची बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सो एटा होची इनकरेक्ट अछि एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमर राइट आंसर होची बी नेक्स्ट both the chronological age और mental age of a pupil गोटे पिलार mental age और chronological age same 7 years then से को कैटेगरी रे रहिबो below normal intelligence superior intelligence ना genius तो आमे जानिचंती जेते बेले MA equals to हे जाए CA तो आमे को कैटेगरी रे पिला को रखि थांती तो आंसर हे जिवो normal intelligence बा average intelligence so एठी B रहुची करेक्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 104 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ ए टेस्ट जेते बेले ब्लू प्रिंट तैयारी करा जाए सेते बेले कहा को कंसीडरेशन बा कंसीडर करा जाए नाही क्वेश्चन पचारुछि टॉपिक को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फॉर्म ऑफ क्वेश्चन को तापर देछि टीचिंग टाइम फ्रॉम दे देछि फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एटा हबो फॉर्म माने को टाइप रो क्वेश्चन रहबो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नुहे कि फ्रॉम तो एटी आंसर कोन हबो आंसर हे जिवो ऑप्शन डी टीचिंग टाइम बिकॉज ब्लूप्रिंट भितरे हमर कंटेंट बा टॉपिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कोडा कवर हबो आउ हमर फॉर्म बा टाइप ऑफ क्वेश्चन को टाइप रो क्वेश्चन इंक्लूड हबो सेगुडा रहबो बट टीचिंग टाइम केते रहबो सेगुडा किछि मेंशन हुए नाही तो आंसर हे जो डी नेक्स्ट The field of study concerned with the construction of thought process including remembering, problem solving and decision making is called. तो जो प्रोसेस को आमे कहउचंती कि रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग तो सेटा कोन पेडागोजी एजुकेशन एपिस्टेमोलॉजी ना एटा आमे कहि परिबा कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो एठी 105 रो आंसर कोन हबो ना डी तो एटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भितरे ए सब प्रोसेसेस इंक्लूडेड मने रखिबा प्रॉब्लम सॉल्व करबा डिसीजन मेकिंग करबा तो एगुडा होची हमरो कनेक्टेड कहा सहित ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित थॉट प्रोसेसेस सहित तो तेनु करी डी एठी रहि जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच वन डजंट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन चाइल्ड रो इमोशन कोटा नुहे पचारुची प्लेजर सरो क्यूरियोसिटी टॉलरेंस तो एठी आंसर हे जिवो डी टॉलरेंस गोटे चाइल्ड रो इमोशन नुहे प्लेजर सरो क्यूरियोसिटी एगुडा सब पिलार इमोशन तो आंसर होची डी अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रेन आर नो लंगर इगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग तो पिला मानकर इगोसेंट्रिक बिहेवियर केते बेले रहे नाही को स्टेज रे सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ना कंक्रीट ऑपरेशनल
तो ये आंसर हो ऑप्शन डी कंक्रीट ऑपरेशनल। कहीं ना आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे तार इगोसेंट्रिज्म बा इगोसेंट्रिक बिहेवियर थाए, बट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे सेटा आउ रही न थाए। सो ऑप्शन डी रहूची करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is a sensitive period pertaining to language development? language development पाई कोटा sensitive period। तो ये आंसर कौन हो? तो ये देखो आमर आंसर हो जोटा कि इयरली चाइल्डहुड पीरियड। तो यहाँ ऑलरेडी आगुरी भी आम क्वेश्चन करी, सो डी ये रोचे करेक्ट। नेक्स्ट रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क? ओपन एंडेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन ना रैंकिंग द स्टूडेंट्स? फॉर्मेटिव देची, तो फॉर्मेटिव रे आमर आंसर हो डी, कहीं रैंकिंग आउ ग्रेडिंग एगुड़ा सब आमर फॉर्मेटिव रो टास्क नुहे, एगुड़ा हूँ समेटिव आम कहीपर। तो गोटे ए चाइल्ड्स नोटबुक एगुड़ा ऑलरेडी क्वेश्चन करिसेंती, किछिटा क्वेश्चन रिपीट हो जाइछि, एरर किछिटा शो करूछि जेमति रिवर्स आ मिरर इमेजिंग हला। तो एटा कोन को साइन को इंडिकेट करूछि? लर्निंग डिसएडवांटेज, डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी ना प्रॉब्लम? तो एठी आंसर हे जिवो लर्निंग सॉरी डिफिकल्टी नुहे, तो एठी आंसर हे जिवो हमरो डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी शो करूछि, बी रहउछि करेक्ट। नेक्स्ट रही विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट? से सेम क्वेश्चन रही। तो ये सेम क्वेश्चन बट देखो ये सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल देछि। तो ये कौन आंसर हो? तो ये आंसर हो एगेन बी, कहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही आम ऑल्सो कही था आमर इयरली चाइल्डहुड पीरियड। तो तेणुक यहाँ रही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट व्हिच एज ग्रुप चिल्ड्रेन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑकर्स फास्ट? को एज ग्रुप रे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट अधिक होता है? तो आंसर कौन रहिबो? 0 to 2, 2 to 6, 7 to 11 ना 11 to 16? तो ये जो मैंने चूज करूचंती बी से माने करेक्ट, 2 to 6 इयर्स। कहीं 2 to 6 इयर्स होची अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो थरे कि पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट अधिक होता है। तो बी रोची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the study of words and their meanings is known as? तो गोटे आमर स्टडी आम जो कहबा स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग्स, तो ताकू आमे कौन कहबा? सेमांटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, तापरे सिंटैक्स। तो एठी आंसर कौन हेबो ना गोटे वर्ड आउ तार मीनिंग जितेबेले मीनिंग जेहेतु आसी जाउची तो आमे ताको कहबा सेमांटिक्स। तो एठी ऑप्शन ए रहूची करेक्ट। नेक्स्ट, एटाइमोलॉजी रो कौन? एटाइमोलॉजी अर्थ कौन देखिए? साइंस ऑफ पेडागोजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो ये आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी जो मैंने चूज कर करेक्ट। एटाइमोलॉजी रो अर्थ होची को वर्ड कोठू ओरिजिन हेची, जेमती आमे कहउचंती कोटा लैटिन वर्ड रो आसीची, कोटा ग्रीक वर्ड रो आसीची, तार ओरिजिनल जेतेबेले ओरिजिन हेतला तार मीनिंग कौन तो ता सहित डील करि थाए। तो तेणुक ये आंसर हो जाउची डी। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किए प्रथमे देइथिले? कोहलबर्ग, पियाजेट, नोम-चॉम्स्की ना एरिक्सन? तो ये आंसर हो सी जो मैंने चूज कर करेक्ट। नोम-चॉम्स्की आमर लैंग्वेज को एक्वायर करने आम भितर गोटे इनेट डिवाइस अच्छी जहाँ को कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तार नाम बा कॉन्सेप्ट देइथिले नोम-चॉम्स्की। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, आमे स्मॉलेस्ट यूनिट गोटे वर्ड रो ताकू आमे कौन कहबा? फोनिम, मर्फिम, सिंटैक्स ना लिंग्विस्टिक? तो ये आंसर हो कौन? स्मॉलेस्ट यूनिट आमे केतेबेले कहबा ना स्मॉलेस्ट यूनिट आमे केतेबेले कहबा ना आमे मेनली देखुछंती कि जोटा कि आमर वर्ड रो गोटे स्मॉलेस्ट यूनिट एठी साउंड देथिले आमे कहितांते फोनिम, बट एठी जेहेतु वर्ड देछि तो आमे कहबा एठी मॉर्फिम हबो। जेमती कि मीनिंग रिलेटेड हो बा वर्ड रिलेटेड हो, जेमती आम एग्जांपल गोटे आपण मानकु कहितली जेमती कि आमे कहबा कि पिजन, पिजन्स। तो पिजन कहले गोटे पिजन को बुझाउची, पिजन्स कहले बहुत गुडे पिजन को बुझाउची। तो जो एस लागिला फल रे भी गोटे मीनिंग बुझाउची। सो सिंगल गोटे वर्ड जदि आमे कहबा तार भी मीनिंग रहउची तेबे भी ताको आमे कहबा मॉर्फिम, बट साउंड पैटर्न जो रहउची स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को आमे कहबा मॉर्फिम। तो दुईटा जाक भितर डिफरेंस देखिबे। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड को आमे कौन कहबा? तो एठी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड को आमे कौन कहबा ना एठी आंसर हो जिवो हमरो
देखो ये आंसर कौन हम ना ये भी एगेन हम आमर ऑप्शन बी रहिबो करेक्ट बी रहिबो करेक्ट कहीं ना मीनिंगफुल वर्ड दउची स्मॉलेस्ट तो ताकू भी आमे कहबा मॉर्फिम नेक्स्ट नेक्स्ट रोची इमोशनल डेवलपमेंट डेवलप्स ड्यू टू इमोशनल डेवलपमेंट डेवलप करि थाए को कारण रो तो ये देखो ऑप्शंस देछि मैच्योरेशन लर्निंग बोथ मैच्योरेशन और लर्निंग ना नॉन तो ये आंसर हो कौन ना ऑप्शन सी जो मैंने चूज करुँच करेक्ट तो ये आमर मैच्योरेशन और लर्निंग बोथ इमोशनल डेवलपमेंट आवश्यक बा ताकू अफेक्ट करि थाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर इमोशन केते प्रकार मेनली रही गोटे दुईटा चारटा ना छटा मेनली 2 टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर तो ये 2 टाइप्स कौन गोटे पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगेटिव इमोशन कोटा गोटे नेगेटिव इमोशन नुहे पचारुछि फियर एंगर क्यूरियोसिटी ना जेलस देछि नेगेटिव इमोशन नुहे पचारिछि सो एठी आंसर कौन हो ना क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी होछि हमर कौन गोटे पॉजिटिव इमोशन बट बाकी गुड़िक नेगेटिव इमोशन नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव इमोशन कोटा गोटे पॉजिटिव इमोशन नुहे जेलस हो करेक्ट आंसर कहीं प्लेजर जॉय लव एगुड़ा हूँ कौन आमर हूँ एगुड़िक हूँ कौन एगुड़ा सब हूँ पॉजिटिव इमोशन बट जेलसटा हूँ नेगेटिव सो ये आंसर हो जाऊँगी नेक्स्ट रही द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम इमोशन कोठू डिराइव होची को वर्ड रो तो ये ग्रीक लाटिन ना स्विस ना नॉन तो ये आंसर हो ऑप्शन बी लाटिन वर्ड रो डिराइव होची नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लाटिन वर्ड इमोवियर इमोवी ना इमोवेयर तो ये आंसर हम कौन ना ऑप्शन ए रहिबा करेक्ट 123 रो इमोवियर रो अर्थ होची टू स्टायर अप बा टू प्रोड्यूस तो आंसर होची ऑप्शन ए करेक्ट मने रखिबे लाटिन वर्ड नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इमोशनल डेवलपमेंट को कोटा अफेक्ट करि थाए हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट फैमिली एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट ना ऑल ऑफ दिस तो ये आंसर हो 124 रो तो ये सब गुड़िक ऑप्शन डी रहिबो करेक्ट कहीं आमर इमोशनल डेवलपमेंट को सब फैक्टर हेल्थ और फिजिकल फैमिली एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट सब गुड़िक अफेक्ट करेंगे सो डी रोचे करेक्ट नेक्स्ट रिगार्डिंग लैंग्वेज आउ थॉट पियाजेट करो कौन ओपिनियन पियाजेट कौन कही प्रथमे थॉट तापर लैंग्वेज प्रथमे लैंग्वेज देन थॉट ना लैंग्वेज आउ थॉट एका संगे आसीबो ना नॉन तो ये आंसर कौन हो ना ये आंसर हो पियाजेट को अकॉर्डिंगली प्रथमे थॉट तापर जाइकी लैंग्वेज तो ये आंसर होची ऑप्शन ए बट वाइगोट्स्की को अनुजाई प्रथमे लैंग्वेज तापर जाइकी थॉट दुईटा जाक जस्ट अपोजिट टे मन रखिबे पियाजेट जहाँ भी कहते लैंग्वेज थॉट को लेकिन वाइगोट्स्की जस्ट तार अपोजिट ही कहते व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल नीड कोटा गोटे फिजियोलॉजिकल नीड नुहे नीड ऑफ फूड फ्रीडम वाटर स्लीप फिजियोलॉजिकल नीड नुहे पचारि नॉट तो ये आंसर हो कौन ना फ्रीडम तो फूड है वाटर है स्लीप है ये सब गुड़िक फिजियोलॉजिकल आमर बेसिक नीड्स आम कही पारिबा तो जहाँ बिना कि आम बंची पारिबा नाही बट नीड ऑफ फ्रीडमटा हूँ कौन आमर यहाँ साइकोसोशियल नीड आम कही पारिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोसोशियल नीड कोटा गोटे साइकोसोशियल नीड नुहे पचारुछि तो ये कौन देछि सिक्यूरिटी फ्रीडम सेल्फ एक्सप्रेशन स्लीप तो ये आंसर जो मैंने डी चूज करुँच करेक्ट कहीं ना सिक्यूरिटी फ्रीडम सेल्फ एक्सप्रेशन ये सब गुड़िक हूँ आमर साइकोसोशियल नीड जोटा कि सेकेंडरी नीड्स भी ताको आमे कहि परिबा बट निद जोटा कि आमर निद्रा आमे कहउचंती निद्रा बिना बा रेस्ट बिना मनिष बंची परिबनी सो एटा होछि आमर कोन ना फिजियोलॉजिकल नीड तो ऑप्शन एठी डी रहउछि करेक्ट तो ये फिजियोलॉजिकल और साइकोसोशियल नीड भितर डिफरेंस भी जानुचंती नेक्स्ट रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कज और कजेस ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स अमंग चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स तो तांको पाखरे जो बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स देखा दे थाए एडोलसेंट्स मानक पाखरे कारण कौन ना हेरिडिटी फैमिली एनवायरनमेंट पेरेंटल एटीट्यूड ना ऑल ऑफ द एबव
को माने कारणरू तो कौथि पाई तांकर एटा देखा दे थाए इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तो एटी आंसर हबो डी बिकॉज सबु गुडी को ता पई रिस्पांसिबल हेरिडिटरी भी हेई पारे फैमिली एंड एनवायरनमेंट भी हेई पारे एंड पेरेंटल एटीट्यूड भी हेई पारे जेमती आमे कहबा बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स कहूछ ना तो बिहेवियर इमोशनल कोन जदि जणे जणे जदि किछि भी तार कहार सपोज आमे कहि परिबा कहार कि अग्ली होइथिबो सपोज कहि परिबा कहार हाइट छोट होइथिबो कहार आमे कहबा कि जो चेंजेस आसी थाए हेरिडिटरी जो फैक्टर रही छि कहार रंग को नै कि बार रूप को नै कि जेकोसी भी जिनस जोटा कि एडोलसेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट को बा तार सेल्फ इमेज को डैमेज करुथिबो बा हैम्पर करुथिबो जेमती कोनोसी जहाकू कि नै कि जणे इन्फीरियर फील करूथाए तो सेटा होची हेरिडिटरी आमे कहि परिबा जहाकू नै कि जणे इमोशनल रहबो बिकॉज आमे देखिता एग्जांपल भी नै परिबा जणे तार रंग को नै कि भी बहुत इमोशनल भी पिला ही जाई थांती तो एटा आमे हेरिडिटरी कहि परिबा फैमिली एनवायरनमेंट पेरेंटल एटीट्यूड तांकू नै कि केमिति सेमानकर पढ़ा को नै कि सेमानकर एक्टिविटीज को नै कि सबु गुडी को तांकर बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को अफेक्ट करि थाए सो एगुडा होची आंसर हे जाउची डी करेक्ट नेक्स्ट Which among the following is or are the problems of adolescence? को गुड़िक adolescence problems of adjustment relating to physical growth and development, problems of adjustment relating to mental development, problems of adjustment relating to emotional development ना all तो ये आंसर हो डी सबू प्रॉब्लम देखा दे था एडोलसेंट्स मानक पाखरे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सडन चेंजेस आसता है ताकू नहीं कि प्रॉब्लम्स देखा दे था एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को मेंटल डेवलपमेंट को नहीं कि से माने प्रॉब्लम्स देखा दे था तापरे तांकर इमोशनल डेवलपमेंट एडजस्टमेंट पाई प्रॉब्लम्स देखा दे था तो सबू गुडी को एडोलसेंट्स पाखरे देखा दे था नेक्स्ट देउछि फिजियोलॉजिकल नीड को आमे कौन कहि परिबा प्राइमरी सेकेंडरी ना बोथ प्राइमरी सेकेंडरी ना नॉन तो फिजियोलॉजिकल नीड्स को आमे कहि परिबा बेसिक नीड्स बा प्राइमरी नीड्स भी आल्सो कहि परिबा जेहेतु ऑप्शंस रे प्राइमरी और सेकेंडरी देछि सो आमे प्राइमरी ही चूज करबा बिकॉज एटा हम पई प्राधान्य नेक्स्ट रोची आमर वाइगोट्स्की होचंती कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बिहेवियरिस्ट ना गेस्टाल्टिस्ट तो ये आंसर हो कौन ना वाइगोट्स्की होचंती सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट तो पियाजेट होचंती आमर कौन ना कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट तो एगुड़ा सब टिके भल भाव मन रखिए छोट छोट सिंपल इजी क्वेश्चन बट बेले बेले भी क्वेश्चन एग्जाम रे भूल हो तो तेणुक भल भाव करेंगे बिहेवियरिस्ट तो जानते जमी स्किनर पावलव थ्रंडाइक सब बिहेवियरिस्ट गेस्टाल्टिस्ट कोहलर हेले कोफका हेले तो एम ना सब गेस्टाल्टिस्ट भितर आसो नेक्स्ट रोची विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इन्वॉल्व इन वाइगोट्स्कीज थ्योरी वाइगोट्स्की को थ्योरी रे कोटा गोटे फैक्टर इन्वॉल्व होची मैच्यूरेशन एक्सपीरियंस इक्विलिब्रेशन कल्चर तो ये सब गुड़ी हूँ पियाजेट को फैक्टर बट कल्चर हूँ आमर कहार ना वाइगोट्स्की फैक्टर लैंग्वेज सोसाइटी और कल्चर तो डी रोचे ठीक करेक्ट आंसर नेक्स्ट the gap between what a child can do independently and what he can't do तो से गैप को कौन कहा जाए स्कैफोल्डिंग जेडपीडी एमकेओ ना नॉन ऑफ द एफअप तो आंसर हो जेडपीडी जो मैंने बाचुंदी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तो ये आंसर होची बी करेक्ट तो ये स्कैफोल्डिंग जेडपीडी आउ एमकेओ को लेकिन क्वेश्चन रिपीटेडली पढ़ुची तो ये आंसर भल भाव करेंगे तो ये आमर जो रोची से गैप को कौन कह जाए पचारि सो ये आंसर हो जामर जेडपीडी तो तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज स्कैफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की तो वाइगोट्स्की अनुजाई आम स्कैफोल्डिंग कहले कौन बुझा तो यहाँ हूँ कंसिस्टेंट सपोर्ट टू द चाइल्ड टेम्पररी सपोर्ट टू द चाइल्ड तापर देची जोटा कि टू डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड नॉन तो ये आंसर हो 134 टेम्पररी सपोर्ट टू द चाइल्ड बी रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही एमकेओ क्या कह अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की को अनुजाई आम एमकेओ क्या कहबा पर्सन्स नियरली द सेम एज जे कि सेम एज ग्रुप रे थिबे तांकू आम एमकेओ कहबा पर्सन्स हैविंग द सेम कैपेबिलिटी जहार सेम कैपेबिलिटी थिबो तांकू कहबा पर्सन्स मे एंड मे नॉट बी द सेम एज ग्रुप बट हैविंग ग्रेटर कैपेबिलिटी आउ एक्सपीरियंस नॉन तो ये आंसर हो सी कहीं सेम एज ग्रुप रो हो बा न हो बट तांकर एक्सपीरियंस आउ कैपेबिलिटी अधिक थिले आमे तांको कहि परिबा मोर नॉलेजेबल अदर सो आंसर ये हो
ऑप्शन सी करेक्ट. The concept of reciprocal teaching was given by. reciprocal teaching द concept किए देइचंती पियाजेट, बांदुरा, वाइगोर्स्की ना एरिक्सन. तो ये आंसर हो 136 रो ऑप्शन सी वाइगोर्स्की देइचंती. नेक्स्ट, according to Vygotsky, private speech develops within the child at the age of. private speech को stage रे develop होता है 0 to 2, 3 year, 6 year ना after 16 year. तो ये आंसर कौन हबो ना आंसर हो 137 रो बी. प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष रे डेभलप होता है ता पूर्व सोशल स्पीच एंड 7 वर्ष अराउंड रे ता पाखरे साइलेंट इनर स्पीच डेभलप होता है. तो ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट, among the following type of speech, which one is not given by Vygotsky? social speech, private speech, silent inner speech ना egocentric speech. तो ये आंसर अपन मैंने जानी सारे डी रहिबो करेक्ट. कहीं ना डी होची हमर पियाजेट कहचंती इगोसेंट्रिक स्पीच बट सेटा को वाइगोट्स्की कहचंती प्राइवेट स्पीच. तो आंसर हे जिवो डी. नेक्स्ट, according to Piaget, the private speech within the child is termed as. जोटा कि मुझे कहली social speech, silent inner speech, egocentric speech ना नॉन. तो ये 139 रो कौन आंसर हे जिवो ना ऑप्शन सी egocentric speech. Vygotsky जहाँ को कहचंती प्राइवेट स्पीच ताकू पियाजेट कहचंती egocentric speech. नेक्स्ट, according to Vygotsky, the basis of cognitive development depends all the following except. भाइगोट्स्की को अनुजाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो बेस कहा ऊपर डिपेंड करि थाए सबु गुडी को ऊपर कहा छड़ा सोशल फैक्टर, रोल ऑफ लैंग्वेज, मैच्योरेशन ना कल्चर. तो ये आंसर हे जिवो कोन ना मैच्योरेशन बिकॉज सोशल सोसाइटी लैंग्वेज और कल्चर तांकर तीनटा फैक्टर. तो ये तेणु करी आंसर हे जिवो ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट, भाइगोट्स्की सपोर्ट करंती कोन इंडिविजुअल लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग ना बोथ. तो ये आंसर हो जो मैंने चूज करुछंती डी करेक्ट बिकॉज दुईटा जाक को से सपोर्ट करि थांती कहीं ना ग्रुप लर्निंग आउ टीम लर्निंग हेले हमरो सोशल इंटरेक्शन मेनली होता है. सो डी रोची करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम. वाइगोट्स्की को अनुजाई लैंग्वेज कोठू डेवलप करि थाए कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, ग्रुप पार्टिसिपेशन ना ऑल ऑफ द एबव. तो ये आंसर हो बी सोशल इंटरेक्शन द्वारा ही लैंग्वेज डेवलप होता है बोली वाइगोट्स्की बिलीव करि थांती. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग. पियाजेट को अनुजाई लर्निंग पाई कोटा आवश्यक एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द चाइल्ड, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, बिलीफ इन एमानेंट जस्टिस, रेनफोर्समेंट बाय टीचर एंड पेरेंट. ए क्वेश्चन आम आगु करिसंती. सो ये आंसर आपण माने जानि सारिबेनी ऑप्शन ए रहउची करेक्ट. एक्टिव एक्सप्लोरेशन दरकार नॉलेज कंस्ट्रक्शन पाई. सो ए रहबो करेक्ट. पियाजेट को अनुजाई स्कीमा बिल्डिंग जो रहउची तो गोटे प्रोसेस जो थरे कि मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एक्जिस्टिंग स्कीम्स और मॉडिफाई करबो ओल्ड स्कीम्स एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन. से दुईटा जाक प्रोसेस को आमे कौन कहबा. तो ये क्वेश्चन भी आमे आगु करिसंती एसिमिलेशन, अडाप्टेशन, एकोमोडेशन एंड अडाप्टेशन, इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. आंसर हिजबो डी बिकॉज आमे जानिचंती एसिमिलेशन अर्थ ऐड करबा बा नुआ इन्फॉर्मेशन को ऐड करबा, एकोमोडेशन अर्थ मॉडिफाई करबा. अकॉर्डिंग टू पियाजेट, चिल्ड्रेन्स थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश. तो ये आंसर कौन हबो. तो ये आंसर हिजबो ऑप्शन सी डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट. तो काइंड और अमाउंट रहबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following implications can be derived from Piaget's theory of cognitive development? Acceptance of individual difference, sensitivity of children's readiness to learn, discovery learning, need of verbal teaching. तो कोटा गोटे इम्प्लिकेशन नुहे कैन नॉट बी डिराइव्ड देजी. क्वेश्चन भल भाव देखंतु. तो आंसर कौन रहबो एठी 146 रो डी रहबो. वर्बल टीचिंग किछि आवश्यक नाही काहे ना पिला निजर नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करिवो, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल फॉलो करिवो, निजर एक्सपीरियंस रु नॉलेज को गेन करिवो. सो आंसर एठी डी रहउची करेक्ट. नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग, under which stage would the given typical response of a child fall? Your parents will be proud of you if you are honest. So you should be honest. तो एटा को स्टेज रे रहबो बोली क्वेश्चन सिंपली पचारुछि. तो सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन,
पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन ना लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो ये आमर जो रही स्टेज दे देछि पनिशमेंट आ ओरिएंटेशन एटा होछि आमर कोन स्टेज जोटा कि लेवल आमर 1 भीतर एगुडा रहउछि लेवल 1 स्टेज 1 कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज 5 रे रहउछि एटा होछि आमर स्टेज आमर 3 रे रहउछि लॉ एंड ऑर्डर होछि स्टेज 4। तो केते बेले एटा कहबा ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बा आमे ताको गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहि थांती। सो एठी आंसर हि जिवो 147 ना ऑप्शन सी। तो भल भाबरे मन रखिबे 3टा लेवल आउ 6टा स्टेज। तो सेही प्रथम भितरे कोन कोन जाउची पनिशमेंट आउ ओबीडियंस ओरिएंटेशन टिट फॉर टैट स्टेज तापरे रहउची तापरे नेक्स्ट हमर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन तापरे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर आसुची तापरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज 5 स्टेज 6 रे रहउची यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो 6टा तक स्टेज रो ना भी मन रखिबे आ सब लेवल को एज ग्रुप भितर रहउची मते कमेंट सेक्शन में लिखि कि निहात भाबरे जणैबे। नेक्स्ट कोहलबर्ग हैज गिवन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ना मोरल डेवलपमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन तो आंसर होची डी मोरल डेवलपमेंट विषय रे दैछंती। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी to which of the following would an individual turn when making a moral decision? प्री कन्वेंशनल लेवल ले जते बेले कोनोसी डिसीजन नबो बा मोरल डिसीजन तो को बेसिस रे से नबो तार पर्सनल लीड आउ डिजायर बेसिस रे, इंडिविजुअल वैल्यू बेसिस रे, फैमिली एक्सपेक्टेशंस बेसिस रे ना पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व बेसिस रे। तो एठी आंसर कोन हबो लेवल देखंतु देछि प्री कन्वेंशनल लेवल। तो ये 149 रो आंसर हो डी पनिशमेंट को अवॉइड करबा पई से गोटे डिसीजन नब। सो डी रहुची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पियाजेट ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 2 ରୁ 7 वर्ष भितर जने को स्टेज रे थिबो फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल। तो ये आंसर हो प्री ऑपरेशनल। आम जानते बेले बेले 2 to 6 दौर बेले बेले 2 to 7 भी दौर 2 to 6 भी दौर। तो तेणुक सेम प्री ऑपरेशनल बिकॉज सेंसरी मोटर 0 to 2, कंक्रीट ऑपरेशनल आमर 7 to 11 आउ फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 16 जनरली रोचे। तो ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन डी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो एती क्वेश्चन आमे करबा बाकी 75 क्वेश्चन कवर हैला तापर नेक्स्ट आमे पुणी अगेन नेक्स्ट क्लास रे आउ बाकी क्वेश्चंस को पुणी कवर करबा। तो आशा करछि वीडियोटी निहात भाबरे आपण मानक पई हेल्पफुल रहितबो। वीडियोस पसंद आस्तिले निश्चित भाबरे वीडियो को लाइक करूथिबे एंड शेयर निहात भाबरे करूथिबे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।